अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पोस्ट RN थर्ड सेमेस्टर के लिए। हम लोग पढ़ रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट यूनिट है कम्युनिटी असेसमेंट एंड प्रायोरिटी सेटिंग। इसके साथ ही हम ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि आज के इस लेसन में हम लोगों ने क्या ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो कवर करने हैं। ऑब्जेक्टिव्स में आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज नीड असेसमेंट, डिफाइन नीड असेसमेंट, देन डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ नीड असेसमेंट इन द कम्युनिटीज, आइडेंटिफाई द रोल ऑफ नर्स इन द कम्युनिटी असेसमेंट, उसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे और उसके साथ रोल ऑफ नर्स देखेंगे कि ड्यूरिंग कम्युनिटी असेसमेंट नर्स के क्या रोल्स हैं। आइडेंटिफाई स्टेप्स ऑफ नीड असेसमेंट, आइडेंटिफाई रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, डिस्कस मेथड्स एंड टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन, अप्लाई कम्युनिटी असेसमेंट टूल्स वाइल कंडक्टिंग कम्युनिटी असेसमेंट। प्रायोरिटी सेटिंग को डिफाइन करेंगे, प्रायोरिटी सेटिंग का पर्पस देखेंगे, प्रायोरिटी सेटिंग के स्टेप्स देखेंगे और इसके साथ प्रायोरिटाइज करेंगे विद सेटिंग टूल्स के। अगेन अब नीड असेसमेंट, आवर फर्स्ट डेफिनेशन इज नीड असेसमेंट क्या है। ए नीड असेसमेंट इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉर डिटर्मिनिंग एंड एड्रेसिंग नीड्स और गैप्स बिटवीन करंट कंडीशन एंड डिजायर्ड कंडीशन। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्रोसेस है हमारी नीड का, जो कि हम लोग सोच रहे हैं डिज़ायर्ड कंडीशन में और जो प्रेजेंट कंडीशन है, अब दोनों में जो एक गैप आ रहा है, दिस इज कॉल्ड नीड असेसमेंट। स्टेप्स ऑफ नीड असेसमेंट क्या है। नीड असेसमेंट के स्टेप्स हैं 4, जिसमें पहला आ जाता है एक्सप्लोरेशन, आइडेंटिफिकेशन, डाटा गैदरिंग, एनालिसिस, यूटिलाइजेशन एंड एवेल्युएशन। सबसे पहले तो हम किसी भी कम्युनिटी में जाएंगे तो ऑब्वियसली हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, देन हम आइडेंटिफाई करेंगे वहाँ की प्रॉब्लम्स को। जो हमारे जो प्रॉब्लम्स हम आइडेंटिफाई करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डाटा गैदर करेंगे एंड देन जो डाटा गैदर किया होगा उसका हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस के बाद मजीद यूटिलाइजेशन होगी और उसके अलावा हम क्या करेंगे, अवेलुएट करेंगे। कम्युनिटी नीड असेसमेंट, अब हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस तो इसकी ये है, सबसे पहले तो इसके जितने भी गोल्स होते हैं वो रियलिस्टिक होते हैं एंड मेजरेबल रिजल्ट्स होते हैं। मजीद रिस्पॉन्ड टू कम्युनिटी, आइडेंटिफाई नीड्स, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं जो उनकी हम लोगों ने नीड्स आइडेंटिफाई की हुई हैं उनको। और इसके अलावा आ जाता है इनकॉर्पोरेट्स द एबिलिटीज ऑफ दोज सर्व्ड, और जो सर्व कर रहे हैं उनकी एबिलिटी के साथ हम जो वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट हैं लोग, उनके साथ हम मिल के उनकी एबिलिटीज़ को या उनको सर्व करने में और हेल्प ले सकते हैं। रिकोगनाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस को हम रिकोगनाइज कर सकते हैं। लाइक अगर कोई वहाँ पे लैब टेक्नीशियन है या वहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है, जितने भी लोग वहाँ पे हमारी हेल्प कर सकते हैं पार्टिसिपेंट्स के लिए, उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए हम उनको रिकोगनाइज करेंगे। लाइक हम वहाँ पे डिफरेंट अपने ग्रुप्स बना सकते हैं। उसके अलावा आ जाता है यूजेस अवेलेबल रिसोर्सेज इफेक्टिवली, वहाँ पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको हम इफेक्टिवली यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है बिल्ड नेटवर्क फॉर फ्यूचर सर्विस प्रोजेक्ट्स, एक नेटवर्क बनाएंगे फ्यूचर सर्विस प्रोजेक्ट्स के लिए। टेक टाइम टू लर्न अबाउट योर कम्युनिटी इश्यूज एंड रियल कम्युनिटी नीड्स। इसकी वजह से हमें क्या फ़ायदा होता है कि हम कम्युनिटी के बारे में हम ज़्यादा अच्छे से लर्न कर सकते हैं, उनके इश्यूज़ के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, उनकी नीड्स के बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जाहिर सी बात है जब हम कहीं पे भी विजिट करेंगे तो जब तक हमें उस कम्युनिटी के बारे में, उस कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता होगा तो हम उनको अच्छे से सर्व भी नहीं कर सकेंगे, उनको अच्छे से रिस्पॉन्ड भी नहीं कर सकेंगे। ओके, इंपॉर्टेंस में आगे चलते हैं। डिस्कवर न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर सर्विस प्रोजेक्ट्स एंड प्रिवेंट द डुप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कम्युनिटी एसेट्स। डिस्कवर करेंगे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो वहाँ पे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए, या एग्जिस्टिंग कम्युनिटी एसेट्स में जो हम उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ रख सकते हैं या डिस्कवर कर सकते हैं, वो हम वहाँ के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए करेंगे। मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज दैट यू कैन अडेप्ट इन एक्सपेंसिव ऑप्शंस टू फिट कम्युनिटी। उनके लिए जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको अडेप्ट करेंगे ताकि जो वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए कोई एक्सपेंसिव चीज़ ना हो और वो ईजिली उनको यूटिलाइज कर सकें। ओके, कम्युनिटी नीड असेसमेंट। कम्युनिटी नीड असेसमेंट अब क्या है, ये बेसिकली 4 टाइप्स का है। अब 4 टाइप्स में देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी 4 टाइप्स हैं कम्युनिटी नीड असेसमेंट की। सबसे पहले आ जाता है परसीव्ड नीड, उसके अलावा आ जाता है एक्सप्रेस नीड्स, एब्सोल्यूट नीड एंड रिलेटिव नीड्स। परसीव्ड नीड अब क्या है, ये बेसिकली बेस्ड है ऑन आवर पर्सनल वैल्यूज पे। एक्सप्रेस नीड क्या है, वट सर्विसेज पीपल यूज, जो वो सर्विसेज जो ऑलरेडी लोग वहाँ के यूज़ कर रहे हैं। एब्सोल्यूट नीड वो है जिसमें आ जाता है शेल्टर, फूड एंड वाटर। और इसके अलावा है रिलेटिव नीड, ये है बेस्ड ऑन इक्वलिटी, व्हेन 2 ग्रुप्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स डू नॉट रिसीव सेम सर्विसेज।
मैं इसको दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कम्युनिटी नीड असेसमेंट की 4 टाइप्स हैं, जिसमें है परसीव्ड नीड, एक्सप्रेस नीड, एब्सोल्यूट नीड एंड रिलेटिव नीड। मेक श्योर करना है कि ये आपको अच्छे से जो है ना आप इसको समझ सकें, क्योंकि ये नीचे भी सारा लिखा हुआ है, इसको भी हम लोग एक दफ़ा पढ़ लेते हैं और उसको भी मैं आपको एक दफ़ा अच्छे से समझा देती हूँ। परसीव्ड क्या है? बेस्ड ऑन व्हाट द इंडिविजुअल फील्स देयर नीड्स आर, जो एक इंडिविजुअल पर्सन सोचता है कि उसकी नीड्स जो हैं। एक्सप्रेस्ड पे आ जाता है डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु सॉट हेल्प, जो ऑलरेडी सर्विसेज, लोग जो वहाँ पे प्रेजेंट है, जो चीज़ें ऑलरेडी उनको मिल रही होती हैं, ये हमारी होती है एक्सप्रेस नीड। एब्सोल्यूट नीड्स में क्या है? नीड डीम्ड यूनिवर्सल इंक्लूडिंग दोज फॉर सर्वाइवल, जो बेसिकली हमारे सर्वाइवल के लिए नीड्स होती हैं, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट नीड्स। रिलेटिव नीड्स, नीड्स रेंडर्ड नेसेसरी बेस्ड ऑन इक्वालिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 ग्रुप्स हों सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के, 2 कम्युनिटीज हों एक जैसी, बट उनको सर्विसेज डिफरेंट मिल रही। रोल ऑफ कम्युनिटी नर्स, रोल ऑफ कम्युनिटी नर्स अब देखते हैं क्या है। रोल ऑफ कम्युनिटी नर्स में बेसिकली नर्स ने हर तरह से अपने रोल जो है ना वो उसने करने होते हैं। जब हम कम्युनिटी में एज ए कम्युनिटी हम लोग नर्सिंग अपनी परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों ने डिफरेंट वे से देखना, हम एजुकेट भी लोगों को कर रहे होते हैं, पॉलिटिक्स भी उनकी देख रहे होते हैं, हेल्थ सर्विसेज एंड उनके सोशल सर्कल को भी देख रहे होते हैं, कम्युनिकेशन भी हमने उनके साथ करनी होती है, उनके इकोनॉमिक्स लेवल भी चेक कर रहे होते हैं, उनके लिए लेजर टाइम भी हम लोगों ने देखना होता है, फिजिकल एनवायरनमेंट भी हम लोगों ने उनके लिए बेहतर करना होता है। सो एज ए नर्स जब आप कम्युनिटी में वर्क कर रहे होते हैं तो आपने डिफरेंट रोल्स अपने वहाँ पे परफॉर्म कर। ओके, सो रोल ऑफ नर्स, रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज। रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज में क्या आ जाता है? द 7 मेजर रोल्स ऑफ ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स आर केयर प्रोवाइडर, क्लिनिशियन रोल, educator, advocator, manager, collaborator, leader, researcher. Promote healthy lifestyle, prevent disease and health problems, provide direct care, educate community about managing chronic conditions and making healthy choices. Evaluate a community delivery of patient care and wellness project. इंस्टीट्यूट हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम, कंडक्ट रिसर्च टू इम्प्रूव हेल्थ केयर। बेसिकली क्या है कि जब हम कम्युनिटी में अपना रोल परफॉर्म कर रहे हों एज ए नर्स, तो हम लोग वहाँ पे एजुकेटर भी होते हैं, एडवोकेटर भी होते हैं, मैनेजर भी होते हैं, कोलैबोरेटर भी होते हैं, लीडर भी होते हैं, रिसर्चर भी होते हैं, और उनके हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट भी कर रहे होते हैं। उनको हम पूरी एजुकेशन देते हैं कि वो डिजीज़ से वो प्रिवेंट हों, उनकी हेल्थ को प्रमोट करते हैं, उनके जो भी उन वेलनेस प्रोग्राम्स होते हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और इसके साथ हम लोग ये देखते हैं कि सो रोल ऑफ नर्स, जब हम एक कम्युनिटी में एज ए नर्स जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं फॉर आवर प्रोजेक्ट, और जब हम किसी कम्युनिटी में लोगों को सर्व कर रहे होते हैं, तो डिफरेंट रोल्स हमारे होते हैं। एनीवेज, अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, आइडेंटिफाई रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। आइडेंटिफाई करने रेलिवेंट और अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है असेस करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे एंड प्लानिंग करेंगे। सेकेंड नंबर पे है इम्प्लीमेंट, जो कि टारगेटेड एक्शन पे हम लोगों ने करना है। जैसे हम लोगों ने फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया कि हमारी कम्युनिटी में हाइपरटेंशन के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, हमने हाइपरटेंशन को प्रायोरिटाइज किया, अब उस पर हम लोगों ने प्लानिंग शुरू कर दी। अब क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है, जो इन्फॉर्मेशन दी उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे टारगेटेड एक्शन पे, जो कि हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं। चेंज कम्युनिटी कंडीशंस एंड सिस्टम, जब हमने अपनी स्ट्रेटजीज उन पर इम्प्लीमेंट की तो क्या हुआ? कम्युनिटी की कंडीशन जो है वो चेंज होना शुरू होगी। अचीविंग वाइड स्प्रेड चेंज इन बिहेवियर्स एंड रिस्क फैक्टर्स, तो हमने वाइड स्प्रेड चेंज जो है वो अचीव कर लिया। इसके साथ क्या हुआ? इम्प्रूविंग द पॉपुलेशंस हेल्थ, हम लोगों ने जो पॉपुलेशन की जो वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स थे उनकी हेल्थ को इम्प्रूव कर दिया। दिस इज कॉल्ड लॉजिक मॉडल आवर थ्योरी ऑफ चेंज, मतलब कि हमारी थ्योरी किस तरह चेंज हुई। पहले हमने असेस किया, फिर हमने इम्प्लीमेंट किया, फिर हमने चेंज ऑब्जर्व किया एंड देन हम लोगों ने हेल्थ को इम्प्रूव किया। इसके साथ हम देखते हैं कम्युनिटी की डेफिनेशन। बेसिकली कम्युनिटी की डेफिनेशन क्या है? वेयर यूथ एंड एडल्ट सिटीजन्स एड्रेस नीड्स एंड डिवेलप रिस्पॉन्स, दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी। जहाँ पे लोग जो हैं वो एक साथ रह रहे हों, अपना सेम कल्चर शेयर कर रहे हों, दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी। अगर आप सबसे ऊपर देखिए तो लिखा हुआ इट्स नॉट ए प्लेस, इट्स ए रिलेशनशिप। वहाँ पे लोग एक कम्युनिटी में जब आप रह रहे होते हैं तो वो कोई एक स्पेसिफिक जगह नहीं हो जाती, वहाँ के इर्द गिर्द के लोगों के साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है। आगे देखते हैं, वेयर पीपल्स गिफ्ट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड यूज्ड टू सॉल्व कम्युनिटी प्रॉब्लम्स एंड क्रिएट हेल्दी स्पेसेस टू लिव। जहाँ पे लोग रहते हुए
एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो और उनके लिए हेल्दी स्पेसेस जो है वो क्रिएट कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड ए कम्युनिटी नीड्स मैप। क्या है कम्युनिटी मैपिंग? क्या है कम्युनिटी मैपिंग? हम देखते हैं कि क्या होता है। ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ए कैटलॉगिंग हु इज डूइंग, लर्न अबाउट करंटली अवेलेबल सर्विसेज, गैप्स, कोलैबोरेशन, फैसिलिटीज। ओके, अब वो कहता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं और कैटलॉग करते हैं जो प्रोसेस हम कर रहे हैं। लर्न अबाउट करंटली अवेलेबल सर्विसेज, गैप्स, कोलैबोरेशन, फैसिलिटीज। अब हमने वहाँ पे लर्न क्या करना है? अवेलेबल सर्विसेज के बारे में, जो हमारी नीड्स, डिजायर्ड कंडीशन है उसके बारे में, और जो गैप्स हैं बिटवीन उसके बारे में। उसके अलावा क्या करेंगे? कोलैबोरेट, फैसिलिटीज करेंगे। अब देखते हैं कम्युनिटी नीड्स मैपिंग में क्या क्या है। सबसे पहले तो हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है। अब दूसरी साइड पे अगर देखें तो डेलिपेटेड हाउसिंग आ जाता है, जो कि प्रेजेंट कंडीशन एंडेंजर्स लाइफ। डेलिपेटेड हाउसिंग वो होती है कि जिसकी वजह से प्रेजेंट कंडीशंस जो होती हैं उनकी वजह से जो वहाँ के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, पॉपुलेशन होती है, लाइफ जो है वो एंडेंजर्स होती है। किस किस वजह से ये हो सकता है? किस वजह से? टीन प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी अगर हो जाए, लिटरेसी की वजह से हो सकता है, अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़ की वजह से हो सकता है, पॉवर्टी की वजह से, सुसाइड एंड डिप्रेशन हो सकता है उसकी वजह से। और मज़ीद हमारे पास इसके साथ आ जाता है मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है। और इसके साथ हम अगर दूसरी साइड पे देखें तो लिखा हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? गैंग्स बन सकते हैं, डोमेस्टिक अब्यूज़ हो सकता है, होमलेसनेस हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ हो सकती हैं, चाइल्ड अब्यूज़ और क्राइम हो सकता है। उसके अलावा आप देख रहे हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बेसिकली क्या है? हैबिचुअल कम्युनिटी क्रिमिनल एक्ट्स, इसको कहते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। इसके साथ में आपको एक छोटी सी और चीज़ मज़ीद गाइड करने के लिए बताती हूँ। बेसिकली ये अक्कर किस वजह से होता है? बेसिकली ये अक्कर किस वजह से होता है? हैबिचुअल कम्युनिटी क्रिमिनल एक्ट्स की कॉज ये होती है पुअर एजुकेशन, पुअर स्कूलिंग और पीर प्रेशर की वजह से हो सकता है, और समटाइम्स सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से भी हो सकता है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़। इसके साथ अगर देखा जाए तो पीर प्रेशर क्या होता है? पीर प्रेशर भी बेसिकली आगे 4 टाइप्स का होता है, जिसमें हमारे पास आ जाता है इंडिविजुअल, और उसके अलावा आ जाता है ग्रुप स्पॉटेड, ऑर्गेनाइज्ड और सिचुएशनल। अब जो इंडिविजुअल है वो तो पर्सन खुद ही से वो सोचता है कि उसको ये काम करना है तो वो कर डालता है। ग्रुप स्पॉटेड ये होता है कि 4-5 लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि ये काम करो, इसमें ये फ़ायदा होगा, ये होगा, तो वो काम शुरू कर देता है। उसके अलावा आ जाता है वो क्राइम, उसमें वो करना शुरू कर देता है। उसके अलावा आ जाता है ऑर्गेनाइज, जो कि एक पूरा प्लान जो है ना, क्रिमिनल जो है ना, प्लान करके कोई चोरी या कोई इस तरह का क्राइम किया जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड जो है ना, ये होता है बेसिकली क्रिमिनल एक्ट। ओके, उसके अलावा आ जाता है सिचुएशनल, जो कि मतलब शायद उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसने चोरी कर डाली। सो ये डिपेंड करता है कि वो पर्सन जो है वो किस कंडीशन से गुजरे। हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिटी एसेट्स मैपिंग। ओके, कम्युनिटी एसेट्स मैपिंग में क्या आ जाता है? इसकी मैं आपको पहले थोड़ी सी डेफिनेशन बताती हूँ। प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग एंड मैपिंग द एसेट्स ऑफ कम्युनिटी। ये प्रोसेस क्या होता है कि आइडेंटिफाई करनी है और मैपिंग करनी है एसेट्स ऑफ कम्युनिटी को। अब मैं इसके साथ ही आप लोगों को बता देती हूँ कि बेसिकली एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स क्या है? आर द थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट टू द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। वो चीज़ें कि जो एक कम्युनिटी के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, दिस इज़ कॉल्ड एसेट्स। ठीक है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। कम्युनिटी एसेट्स मैपिंग क्या है? ए प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग एंड मैपिंग द एसेट्स ऑफ कम्युनिटी। आइडेंटिफाई करेंगे, मैपिंग करेंगे उन थिंग्स की, उन चीज़ों की जो कम्युनिटी मेंबर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि इसको हम लोगों ने किस तरह आगे लेके चलना है या किस तरह हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कम्युनिटी एसेट मैपिंग के अंदर हमारे पास आ जाते हैं लोकल इंस्टीट्यूशंस में। हॉस्पिटल्स होने चाहिए, गवर्नमेंट की कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए, स्कूल्स होने चाहिए, कॉलेजेस होने चाहिए, ह्यूमन सर्विसेज एजेंसीज होनी चाहिए। उसके अलावा लेबल्ड पीपल होने चाहिए, उसके अलावा आर्टिस्ट होने चाहिए, ब्लॉक क्लब्स होने चाहिए, इसके अलावा हॉस्पिटल्स, बिजनेस, चर्चेस, इनकम, यूथ, एल्डरली और कल्चरल क्लब्स होने चाहिए, पार्क्स एंड लाइब्रेरीज। मतलब कि हम ये चीज़ें देखेंगे, ये वो चीज़ें हैं कि जो हर मेंबर के लिए ज़रूरी होती हैं। पर्सनल एसेट्स इन्वेंटरी। पर्सनल जो ज़रूरी चीज़ें हैं कम्युनिटी के लिए, उनकी इन्वेंटरी क्या है?
लिस्ट ऑफ ऑल दोज थिंग्स यू कैन डू विद योर हैंड दैट यू वांट टू शेयर, वो तमाम चीज़ें जो हम अपने हाथों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक आप मनी शेयर कर सकते हो वहाँ के लोगों के लिए, या आप कुछ इस तरह की चीज़ें डोनेट कर सकते हो, सो दिस इज़ कॉल्ड हैंड। उसके अलावा आ जाता है हेड, वो तमाम चीज़ें जो हमारे पास नॉलेज है, जो हम उनको डिजीज़ के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जो हम उनसे शेयर कर सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एसेट इन्वेंट्री। उसके अलावा हार्ट आ जाता है, लिस्ट ऑफ ऑल दोज थिंग्स यू रियली केयर अबाउट दैट विल मूव यू टू एक्शन, वो तमाम चीज़ें जिनके बारे में हम सोचते हैं कि इस पर हम लाजमी इम्प्लीमेंट करेंगे। होम में आ जाता है लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स इन योर नेबरहुड कम्युनिटी एंड बियॉन्ड योर कनेक्शंस, कि इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स उस कम्युनिटी में जो है ना वो हमने देखने हैं कि उनके नेबरहुड में, उनके इर्द गिर्द के लोगों के साथ, मतलब वो किस तरह का उनका एक रिलेशनशिप बना हुआ है, किस तरह के उनके कनेक्शंस हैं। एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिटी एसेट्स दैट माइट बी इंक्लूडेड इन एन एसेट मैपिंग, ये बेसिकली एसेट मैपिंग करते हुए हम लोगों ने जिन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है, ये तमाम वो लिस्ट बनी हुई है। जैसे इसको आप एक दफ़ा बस गो थ्रू कर लेना, बेसिकली ये सिर्फ वो नीड्स हैं जो हम लोगों ने मैपिंग के ड्यूरिंग देखनी है, जैसे गार्डन्स हों, पार्क्स हों, प्लेग्राउंड्स हों, पार्किंग लोड्स हों, बाइक पाथ्स हों, एनिमल केयर ग्रुप्स हों, एंटी क्राइम ग्रुप्स हों, ब्लॉक क्लब्स हों, चैरिटेबल ग्रुप्स हों और सिविक इवेंट ग्रुप्स हों। इसके अलावा स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कम्युनिटी कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज, गिफ्ट स्किल्स, कैपेसिटीज़, नॉलेज एंड ट्रेड्स ऑफ यूथ, ओल्डर एडल्ट्स, आर्टिस्ट, और इसके साथ आ जाता है TANF रिसिपिएंट्स। इसको मैं एक दफ़ा पढ़ देती हूँ, टेम्परेरी असिस्टेंस फॉर नीडी फैमिली, टेम्परेरी असिस्टेंस फॉर नीडी फैमिली, उनके रिसिपिएंट्स हम लोग देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है लीवे, लीवे बेसिकली क्या है, फ्रीडम टू मूव। लेट मी फाइंड मे बी ओके, अगर आप लोग को पीपल विद डिसेबिलिटीज़, हम लोग मतलब बेसिकली ये वो मैपिंग है जो हम लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है कि जब हम किसी कम्युनिटी में विज़िट करें या जब हम किसी कम्युनिटी पे काम करना शुरू करें अपना प्रोजेक्ट बनाने की, तो हम लोगों ने इन चीज़ों पे के अकॉर्डिंग अपनी मैप। आगे चलते हैं डाटा कलेक्शन। अब हम लोग स्टडी करने लगे हैं डाटा कलेक्शन किस तरह होता है। सो डाटा कलेक्शन बेसिकली क्या है, प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। डाटा कलेक्शन क्या है कि प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, पहले डाटा इकट्ठा किया, उसको गैदर किया और अब उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। उसके अलावा आ जाता है टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन की दो टाइप्स हैं, प्राइमरी कलेक्शन एंड डाटा सेकेंडरी कलेक्शन। प्राइमरी डाटा कलेक्शन क्या है, रॉ डाटा कलेक्टेड एट द सोर्स, मतलब कि ऐसा कम्युनिटी से डाटा जो पहले कभी किसी ने यूज़ नहीं किया या कभी किसी ने इकट्ठा नहीं किया, हमने वो डाटा कलेक्ट कर लिया है, दिस इज कॉल्ड ए प्राइमरी डाटा कलेक्शन। क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन अब क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन डू नॉट इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इन्वॉल्व्स नंबर्स और इन नीड टू बी डिड्यूस्ड थ्रू ए मैथमेटिकल कैलकुलेशन। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड बेसिकली क्या है, वो डाटा जिसकी हम क्वालिटी देखेंगे, जो हम ऑनलाइन फोरम से देख सकते हैं, ग्रुप से, वेब सर्वे से देख सकते हैं, हम डिपेंड करता है क्वालिटी पे। अब हम लोग इट इज़ बेस्ड ऑन द नॉन क्वान्टिफाइबल एलिमेंट्स, मतलब क्वांटिटी नहीं है बट क्वालिटी है इसकी। एन एग्जाम्पल ऑफ सच ए मेथड इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चनियर। इसकी एग्जाम्पल ये है कि जिसमें हम क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम अपने क्लाइंट से, हम अपने पार्टिसिपेंट से जिस तरह के मर्जी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ सकते हैं। उसके अलावा आ जाता है क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड बेसिकली क्या है, फेस टू फेस, ऑनलाइन, मेल और फोन। Quantitative methods are presented in numbers and require a mathematical calculation to deduce. An example would be the use of questionnaire with close-ended questions. क्वांटिटेटिव में वो कहता है कि इसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, फेस टू फेस हम किसी का इंटरव्यू कर सकते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू कर सकते हैं, फ़ोन कॉल से किसी से हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और हमें पता हो कि हमने 40 लोगों से इन्फॉर्मेशन लिया, हमने फेस टू फेस 20 लोगों का इंटरव्यू किया है, ऑनलाइन हमारी जिन लोगों ने डाटा हम लोग को भेजा है वो 30 लोग हैं, मेल्स हमने 50 रिसीव की हैं, तो ये इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब वो कहता है कि क्वालिटेटिव में ओपन एंडेड क्वेश्चनियर होता है और क्वांटिटेटिव में क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर होता है। सो सेकेंडरी डाटा कलेक्शन क्या होता है, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन बेसिकली वो डाटा है जो सेकेंड हैंड डाटा जो ऑलरेडी किसी ने गैदर किया, उसका एनालिसिस किया, उस पर काम किया, एंड जब वो डाटा आपको चाहिए तो उसने आपको दे दिया कि ओके यूटिलाइज इट और आपने उसको यूज़ किया। इट इज़ मच लेस एक्सपेंसिव एंड ईजियर टू कलेक्ट। अब ये होता तो लेस एक्सपेंसिव है, इजीली हमें मिल जाता है पोर्टल से या मतलब किसी जर्नल से या बुक से, और इजीली हम उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। सो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है,
इसमें है डिफरेंट स्टेप्स जैसे इंटीग्रिटी ऑफ द रिसर्च, रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ एरर्स, डिसीजन मेकिंग, सेव कॉस्ट एंड टाइम टू स्पॉट इन नीड फॉर ए न्यू आइडिया, चेंज और इनोवेशन। इंटीग्रिटी ऑफ रिसर्च देखते हैं। ए की रीजन फॉर कलेक्टिंग डाटा, बी इट थ्रू क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड, इज टू इंश्योर दैट द इंटीग्रिटी ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन इज इंडीड मेंटेन। बेसिकली क्या होता है कि हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो क्वांटिटेटिव हम कर रहे हैं चाहे वो क्वालिटेटिव कर रहे हैं, हम लोगों ने क्या करना है, जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनको हमने मेंटेन करना है। उसके अलावा आ जाता है रिड्यूस द लाइकलीहुड एरर्स। अब क्या होता है कि डाटा कलेक्शन से जो मैक्सिमम एरर्स जो है उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। इजीली डिसीजन मेकिंग, एरर्स जब कम हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे, डिसीजन मेकिंग हमारी अच्छी होगी, कॉस्ट और टाइम पे बचत होगी, और इसके साथ टू सपोर्ट इन न्यू नीड फॉर ए न्यू आइडिया, और इसके साथ हमें न्यू आइडिया जो है ना उसको भी इनोवेट करने का टाइम मिल जाता है और चेंज आ जाता है जो ऑलरेडी हमारे पास चल रहा होता है उसके अंदर। हम देखते हैं डाटा कलेक्शन टूल्स क्या होते हैं। डाटा कलेक्शन टूल्स में डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं जैसे चेकलिस्ट, इंटरव्यूज, केस स्टडीज, सर्वेज डिफरेंट होते हैं, क्वेश्चनर होते हैं। हमने डिफरेंट तरीकों से डाटा कलेक्ट करना है। अब वो कह रहा है कि कौन कौन से तरीके हैं। डाटा कलेक्शन टूल्स रेफर टू द डिवाइसेज, इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू कलेक्ट डाटा सच एज पेपर क्वेश्चनर और कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यूइंग सिस्टम, case studies, checklist, interviews, observation, sometimes and surveys or questionnaire are all tools used to collect data. It is important to decide the tools for data collection because research is carried out in different ways and for different purposes. The objective behind data collection is to capture quality evidence that allows analysis to lead the formulation of convincing and credible answer to posed questions. Data collection tools हमारे लिए basically ये हैं, जो भी हम केस स्टडी कर रहे हैं, कोई हम चेकलिस्ट बना लेते हैं, डिफरेंट इंटरव्यूज़ करते हैं और डिफरेंट सर्वेज करते हैं, ये तमाम हमारे टूल्स हैं फॉर डाटा कलेक्शन। ओके, इंटरव्यू। अब उसके पहला तो हमारे पास ये कि इंटरव्यू हमने किस तरह करें। इंटरव्यू बेसिकली ये होता है कि फेस टू फेस जो हमारी कन्वर्जेशन होगी, दिस इज़ कॉल्ड इंटरव्यू। अब उसने कहा है कि इसमें 3 स्ट्रक्चर्ड होते हैं, 3 इसमें उसकी टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप्स आ जाती है स्ट्रक्चर्ड, फिर आ जाता है सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड देन आ जाता है अनस्ट्रक्चर्ड। अब स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो है जिसमें हम लोग, ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या है, जो सिंपली वर्बली एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनर होना है, जिसमें हमने इन टर्म्स ऑफ डेप्थ, इट इज़ सरफेस लेवल एंड इज़ यूजुअली कंप्लीटेड विद इन ए शॉर्ट पीरियड। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चनर बना हुआ है जिसमें 10 क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने अपने पार्टिसिपेंट से पूछने और उसका हमें आंसर मिलना है, और ये हमारा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कंप्लीट हो गया। बट इट लैक्स डेप्थ, इसमें डेप्थ नहीं होती, इसमें इट इज़ हाईली रिकमेंडेबल। ये हाईली रिकमेंडेड होती है बिकॉज इसमें टाइम लिमिट होती है, इसमें ज़्यादा हमें टाइम देना नहीं पड़ रहा होता, शॉर्ट टर्म होता है, आसानी से उससे क्वेश्चन पूछे, जो 10 सवाल हमने बनाए पूछे और उसका आंसर हो गया। सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या होता है? सेमी स्ट्रक्चर्ड वो होता है कि जिसमें हमने रेलिवेंट क्वेश्चन पूछने हैं। रेलिवेंट क्वेश्चंस क्या होने के, जो एक बात से दूसरी बात निकलती है वो हम उसे पूछ लेते हैं। उसके अलावा आता है इट अलाउज ए लिटिल मोर लीवे फॉर द रिसर्च। लीवे का मतलब होता है फ्रीडम टू मूव। इसमें हमारे पास थोड़ी सी फ्रीडम होती है जिसमें हम आगे मूव कर सकते हैं एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे। उसके अलावा आ जाता है अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड बेसिकली क्या है कि जिसमें हम लातदाद सवाल कर सकते हैं, पेशेंट से हम कुछ भी पूछ सकते हैं, अपने पार्टिसिपेंट से हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम जहाँ एक क्वेश्चन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा हम निकाल के उससे पूछते जाएँ। अब हमने देखते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। अब अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के प्रोज तो जाहिर सी बात है ये होगा कि डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिलती है, फ्रीडम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक्यूरेट डाटा होता है। बट कॉन्स क्या है? टाइम कंज्यूमिंग होता है और एक्सपेंसिव टू कलेक्ट। उसके बाद हमारे पास इंटरव्यू आ जाता है ऑडियो रिकॉर्डर, डिजिटल कैमरा एंड कैमकॉर्डर। ऑडियो रिकॉर्डर वो है जैसे डिस्क, टेप और कोई हम ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। डिजिटल कैमरा में वो जिसके साथ हम वीडियो बना के या इमेजेस यूज़ कर लेते हैं। कैमकॉर्डर में ये है कि इंटरव्यू जो है वो ऑडियो भी होगा और वीडियो कैमरा भी उसमें होगा। ओके जी, अब क्वेश्चनर देखते हैं कि क्वेश्चनर के प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। क्वेश्चनर बेसिकली क्या होता है कि जिसमें हम लोगों ने डाटा कलेक्ट करना है, इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों ने जो है ना वो यूज़ करके और अपने एक डिज़ाइंड जो है ना क्वेश्चंस वो बना लेने, उसके अकॉर्डिंग हम अपने पेशेंट से उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट अपने पार्टिसिपेंट से इंफॉर्मेशन लेंगे। अब इसके प्रोज देखते हैं। कैन बी एडमिनिस्ट्रेड इन लार्ज नंबर, मतलब बहुत नंबर्स में ये एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। फ़ायदा में ये हो रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव आ रही है। इट कैन बी यूज टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट प्रीवियस रिसर्च, ईजी टू विजुलाइज एंड एनालाइज। क्वेश्चनर ऑफर एक्शनेबल डाटा, रिस्पॉन्डेंट आइडेंटिटी इज प्रोटेक्टेड, जिसने हमें आंसर दिए होते हैं उसकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट रहती है क्वेश्चनर से। रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, और इनएक्सपेंसिव भी हमें ये होता है। कॉन्स में देखा जाए तो क्वेश्चनर कांट प्रोड्यूस क्वालिटेटिव डाटा। ये क्या है? वो कह रहा है कि पहली बात तो ये क्वालिटेटिव डाटा ही नहीं हमें दे रहा।
क्वेश्चंस माइट बी लेफ्ट अनआंसर्ड, मोस्टली क्वेश्चंस जो है वो माइट बी अनआंसर्ड लोग छोड़ देते हैं। जब हम उन्हें क्वेश्चन दिया कि हमें फिल करके दे दो, उन्होंने आंसर छोड़ दिए मेरे से। हिडन एजेंडा, रिस्पोंडेंट्स में हैव ए हिडन एजेंडा, रिस्पोंडेंट्स के बाद रिस्पोंडेंट्स जो है शायद कोई हिडन एजेंडा हो जो उन्होंने हमें नहीं डिस्कस किया या वो नहीं बता पाए। ऑल क्वेश्चंस कैन बी एनालाइज्ड इजीली, तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो हम इजीली एनालाइज्ड नहीं कर पाते। आंसर्स में भी डिसऑनेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के क्वेश्चनर में मोस्टली आंसर्स जो है वो डिसऑनेस्ट हो जाते हैं। होता क्या है कि लोग जो हैं वो हमने क्वेश्चनर दिया, मे बी उनके पास पढ़ा रहा है, वो बिजी हैं, वो नहीं कर पाए, तो एट दी एंड क्या करना है, जिस दिन हमने उन्हें कहना है कि भाई हमें सबमिट करवा दें, तो उन्होंने जल्दी जल्दी में भी सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, बस उन्होंने हमें देने की करनी है। तो उसमें क्या हो जाता है कि समहाउ क्या होता है कि उनके आंसर जो है वो डिसऑनेस्ट। फॉर्म प्लस ऑनलाइन क्वेश्चनियर, फॉर्म प्लस ऑनलाइन क्वेश्चनियर में क्या होता है कि लेट्स यू क्रिएट पावरफुल फॉर्म्स टू हेल्प यू कलेक्ट द information you need. Form Plus help you create the online forms that you like. The Form Plus online questionnaire form template to actionable trends and measurable responses. Conduct research, optimize knowledge of your brand, or just get to know an audience with this form template. This form template is fast, free, and fully customizable. ओके जी, फॉर्म प्लस बेसिकली क्या है कि ये कस्टमाइज़ किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने फॉर्म के अकॉर्डिंग कंडक्ट रिसर्च करते हैं, जिसके बेसिकली क्या होता है फॉर्म प्लस टू हेल्प यू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन यू नीड। जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो इन्फॉर्मेशन हमें इसके ज़रिए मिल जाती है। अब होता क्या है, फॉर्म प्लस हेल्प यू क्रिएट द ऑनलाइन फॉर्म्स दैट यू लाइक। हम ऑनलाइन फॉर्म्स बना देते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपने टेम्पलेट के अकॉर्डिंग। मेजरेबल रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो जो क्वेश्चन हम चाहते हैं उनके आंसर्स हमें जिसके अकॉर्डिंग मिल जाते हैं। पेपर क्वेश्चनियर क्या है? पेपर क्वेश्चनियर इज ए डाटा कलेक्शन टूल कंसिस्टिंग ऑफ ए सीरीज ऑफ क्वेश्चंस और prompts for the purpose of gathering information from respondents, mostly designed for statistical analysis of the responses. They can also be used as a form of data collection. Basically क्या है, पेपर क्वेश्चनर में हम लोगों ने मोस्टली डिज़ाइन किया जाता है स्टेटिस्टिकली, और उस जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है, चाहे उसको मेजरेबल फॉर्म में, क्वांटिटेबल फॉर्म में, और चाहे क्वालिटी जो है ना उसकी हम लोगों ने चेक करके उसको असेस किया हुआ है, और जिस तरह में भी हम लोगों ने डाटा क्वेश्चनर के ज़रिए कलेक्ट किया है, बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है, उसके एनालिसिस में हम लोगों ने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका रिस्पॉन्स चेक करना। वो कह रहे हैं कि जितने सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों ने बनाए, मे बी वो क्वेश्चंस आए या प्रॉम्प्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ गैदरिंग, सो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने उनके आंसर्स जो हैं वो लेने हैं। ओके, रिपोर्टिंग बेसिकली क्या होता है कि जब आप डाटा तमाम सारा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, ये होता है डाटा को सबमिट करने का प्रोसेस, जो कि रिपोर्टिंग होता है। फॉर एग्जांपल एनजीओ रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट आर्टिकल्स, हॉस्पिटल केयर रिकॉर्ड्स, मतलब कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया हम हॉस्पिटल को दे रहे हैं, एनजीओ को दे रहे हैं या न्यूज़पेपर को दे रहे हैं। प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग होता है, इजीली एक्सेसिबल होता है, और सेल्फ रिपोर्टेड आंसर्स होते हैं इसमें। द रिजल्ट्स में बी अफेक्टेड बाय बायस, रिजल्ट जो है वो अफेक्टेड होता है समटाइम बायस की वजह से। अब एग्जिस्टिंग डाटा देखते हैं। एग्जिस्टिंग डाटा, दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस इन एडिशन टू अदर देन द वंस ओरिजिनली यूज्ड व्हेन द डाटा वाज इनिशियली गैदर्ड। जो कि डाटा हम लोगों ने ऑलरेडी, जिसे हम सेकेंडरी डाटा भी कहते हैं, जो ऑलरेडी यूज़ हो चुका हुआ है, दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टिंग डाटा। एक्यूरेसी, इसमें प्रोज में फ़ायदा ही होता है कि एक्यूरेसी हमारे पास हाई आती है, इजीली एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन होती है। कॉन्स में ये है कि भाई इसके वैल्यूएशन तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है वो हमें दे सकती हैं, और डिफ़िकल्टी होती है अंडरस्टैंडिंग की, मे बी उस बंदे ने उसने उसकी वर्ब्स रखी हैं, या उसने किस तरह उसको यूटिलाइज़ किया है, या उसने उसमें कोई उसके निमोनिक्स बनाए हुए हैं, वो हमें अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो सकती है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। रिसर्च जर्नल्स क्या होते हैं? लाइक न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, रिसर्च जर्नल्स आर इंटेंडेड फॉर एन एकेडमिक और टेक्निकल ऑडियंस। ए जर्नल इज ए स्कॉलरली पब्लिकेशन containing articles written by researcher. A journal बेसिकली होता क्या है कि जो रिटन हुआ होता है रिसर्चर से या प्रोफेसर से एंड अदर एक्सपर्ट से, तो उसको हम लोग कहते हैं जर्नल से, जो अप्रूव्ड हुआ होता है, जो ऑलरेडी जो है ना लिखा हुआ होता है, जो ऑलरेडी अंडरस्टैंड किया हुआ होता है। उसके अलावा सर्वे आ जाता है। सर्वे इज़ ए डाटा कलेक्शन टूल फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन। हम डिफरेंट जगह पे डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, एक सर्वे करते हैं हम लोग, तो वो बेसिकली क्या है, एक टूल है डाटा कलेक्शन की। ऑब्जर्वेशन, अब हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन से हम डाटा किस तरह कलेक्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशन बेसिकली डाटा कलेक्शन का एक मेथड है कि जो हम लोगों ने हेल्थ असेसमेंट में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है। बेसिकली ऑब्जर्व करना पार्टिसिपेंट्स को, उनके रहने सहने को, उनकी प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करना। दिस इज कॉल्ड ए डाटा कलेक्शन मेथड बाय विच इंफॉर्मेशन ऑन ए फिनोमिना इज गैदर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन।
जितना भी इंफॉर्मेशन है वो तमाम हमने गैदर कैसे किया है, थ्रू ऑब्जर्वेशन। प्रोज क्या है, इजी टू एडमिनिस्टर हो सकता है, देर सबसेट्स ग्रेटर एक्यूरेसी विद रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं, इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। उसके अलावा आ जाता है कॉन्स में, सम फिनोमिना आर नॉट ओपन टू ऑब्जर्वेशन, कुछ फिनोमिना ऐसे होते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन में ओपन नहीं होते हमारे पास। इट कैन नॉट बी रिप्लाइड अपॉन, बायस में अराइज, इसमें भी बायस हो सकता है और हमें एक्सपेंसिव भी पड़ता है, डिफरेंट एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी जाने में भी एक्सपेंसिव पड़ेगा। चेकलिस्ट देखते हैं, चेकलिस्ट क्या होता है। स्टेट स्पेसिफिक क्राइटेरिया अलाउज यूजर टू गैदर इन्फॉर्मेशन एंड मेक जजमेंट्स। ओके, चेकलिस्ट बेसिकली क्या होता है कि हम एक ऐसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया बना लेते हैं जिसपे हम जजमेंट्स कर सकते हैं, किसने क्या कहा, इसने क्या कहा, इसने क्या कहा। दे ऑफर सिस्टमेटिक वेज ऑफ कलेक्टिंग डाटा अबाउट स्पेसिफिक बिहेवियर, नॉलेज एंड स्किल्स। अब होता क्या है कि इसमें एक स्पेसिफिक नॉलेज, बिहेवियर, स्किल्स के बारे में हम चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग लोगों के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, this is an observational study method of collecting, evaluating information. The evaluator watches the subject in his or her usual environment without altering that environment. अब इसमें क्या होना है कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के हम डायरेक्ट स्टडी के थ्रू या फिर हम कम्युनिटी के थ्रू जो है उसके एनवायरनमेंट को, और बगैर एनवायरनमेंट चेंज के डायरेक्ट हमारी ऑब्जर्वेशन जो हो रही है डायरेक्ट कम्युनिटी के पॉपुलर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ या उनके एनवायरनमेंट के साथ। उसके अलावा आ जाते हैं फोकस ग्रुप्स। फोकस ग्रुप क्या होता है, द ऑपोजिट ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च विच इन्वॉल्व्स न्यूमेरिकल बेस्ड डाटा। दिस डाटा कलेक्शन मेथड फोकसेस more on qualitative research. It falls under the primary category for data based on the feelings and opinions of the respondents. Focus group basically क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, quantitative research which involves numerical based data. This data collection method focuses more on qualitative research. इसमें क्या होता है, दिस रिसर्च इन्वॉल्व्स आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस। इसमें हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस करते हैं और इसके साथ यूजुअली रेंजिंग फ्रॉम 6 to 10 पीपल टू प्रोवाइड फीडबैक, जिसमें कि हमने फीडबैक भी प्रोवाइड करने हैं। और रेंजिंग हमारी क्या होती है, 6 से 10 लोग होते हैं फोकस ग्रुप्स में। प्रोज एंड कॉन्स इसके देख लेते हैं। प्रोज में इसमें क्या होता है, ऑब्टेन्ड इज यूजुअली वेरी डिटेल्ड, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो बहुत डिटेल्ड होती है। इसके अलावा लेकिंग डेप्थ, इसमें डेप्थ नहीं होती है। बायस माइट स्टिल बी एविडेंट, बायस हो सकता है। और इसके अलावा ए फ्यू वोकल वॉइसेस कैन ड्रॉन आउट द रेस्ट। उसके साथ आ जाता है टू वे और ड्यूलिंग मॉडरेटर। टू वे क्या होता है, वन ग्रुप वॉचेज अनदर ग्रुप आंसर द क्वेश्चंस पोज्ड बाय द मॉडरेटर आफ्टर लिसनिंग टू व्हाट द ग्रुप हैज़ टू ऑफर। टू वे क्या होता है कि मतलब हम लोगों ने जो क्वेश्चंस दिए हैं और ग्रुप हैज़ टू ऑफर, हम वो पूरे ग्रुप को अपने क्वेश्चंस बताएंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे, मोर डिस्कशंस करेंगे और ड्रा डिफरेंट कंक्लूजन्स, और उनसे डिफरेंट कंक्लूजन्स लेंगे। ड्यूलिंग मॉडरेटर में क्या है, देयर 2 मॉडरेटर्स हु प्लेज द डेविल एडवोकेट। 2 मॉडरेटर बना देंगे उन ग्रुप्स का जो कि दोनों ग्रुप्स को जो है ना इंट्रोड्यूस न्यू वेज ऑफ थिंकिंग एंड वेरिंग व्यू पॉइंट्स, उनको डिफरेंट जो है ना इंट्रोड्यूस करवाएंगे वेज ऑफ थिंकिंग, ताकि वो अपने जो है ना आंसर्स या जो उनके व्यू पॉइंट्स हैं अकॉर्डिंग टू डिजीज़ या अपनी कम्युनिटी पे वो हमें अच्छे से बता सकें। ओके जी, combination research. This method of data collection encompasses the use of innovative method. Individual and groups. Also under the primary category is a combination of interviews. Basically क्या combination research में कि प्राइमरी मेथड जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं, जिसमें हमारे इंटरव्यूज़ भी आ जाते हैं, क्वालिटेटिव डाटा होता है इसमें, और फोकस ग्रुप्स भी होते हैं। एनीवेज, और साथ में इसके प्रोज देखते हैं। प्रोज में हमारे पास क्या होता है, इनकरेज पार्टिसिपेंट्स टू गिव रिस्पॉन्सेज, जिसमें हम उनको रिस्पॉन्स के लिए इनकरेज कर सकते हैं। इट स्टिमुलेट्स ए डीपर कनेक्शन बिटवीन पार्टिसिपेंट्स, और पार्टिसिपेंट्स के साथ हमारा एक कनेक्शन बन जाता है। इट इम्प्रूव्स द रिचनेस ऑफ डाटा कलेक्टेड, और हमारे पास डाटा कलेक्शन की ऑप्शन ज़्यादा आ जाती हैं। कॉन्स में देखते हैं, इट कॉस्ट द मोस्ट आउट ऑफ ऑल द टॉप 7, इसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है। इट इज़ अ मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग, और इसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, क्वालिटेटिव डाटा भी ले रहे हैं, क्वांटिटेटिव डाटा भी ले रहे हैं, तो इस वजह से। ऑनलाइन सर्वे इसमें हो सकता है, और ड्यूअल मॉडरेटर। ऑनलाइन सर्वे, द 2 tools combined here are online interviews and the use of questionnaires. This is a questionnaire that the target audience can complete over the internet. अब ऑनलाइन सर्वे में क्या है कि हम लोगों ने अपनी टारगेट कम्युनिटी को इंटरनेट पे क्वेश्चंस कर देने हैं, ऑडियंस को इन्फॉर्म कर देने हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो हमें क्या करेंगे, आंसर्स दे देंगे।
द टू टूल्स, ड्यूअल मॉडरेटर क्या है, द टू टूल्स कंबाइंड हियर आर फोकस ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर्स। इसमें क्या होना है, वाइल वन एंश्योर द फोकस ग्रुप सेशन प्रोग्रेस, दो मॉडरेटर बनाएंगे जो कि एक फोकस ग्रुप को सेशनर्स को फोकस करेगा। ड्यूअल मॉडरेटर फोकस ग्रुप्स टिपिकली रिजल्ट इन ए मोर प्रोडक्टिव सेशंस। फोकस ग्रुप को एक देखेगा, एक जो है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर को देख लेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमें रिजल्ट जो है ज़्यादा प्रोडक्टिव मिल सकते हैं। द बेस्ट सर्विस फॉर डाटा कलेक्शन, बेस्ट सर्वे क्या होता है डाटा कलेक्शन का, वो हम लोग एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। बेस्ट सर्वे, ओके, बेस्ट सर्वे डाटा कलेक्शन का क्या होता है, जिसमें डिफाइन द गोल योर सर्वे, यूज क्लोज एंडेड क्लियरली डिफाइंड क्वेश्चंस, सर्वे आउटलुक शुड बी अट्रैक्टिव एंड इनवाइटिंग, एंश्योर रिस्पोंडेंट्स अबाउट द सेफ्टी ऑफ देयर डाटा, ensure your survey can be completed in record time, do a trial survey, attach a reward upon completion for users। ओके, अब इसमें क्या है कि हमारे जो गोल्स हैं वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। यूज़ हम लोगों ने क्लोज एंडेड क्वेश्चंस इसमें करने हैं। सर्वे जो है वो देखने से ही अट्रैक्टिव लगना चाहिए। जब हम ऑनलाइन कोई सर्वे कोई क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे होते हैं तो वो अट्रैक्टिव लगने चाहिए। अश्योर रिस्पोंडेंट्स अबाउट द सेफ्टी ऑफ द डाटा, और उनको पता होना चाहिए, अपने क्लाइंट्स को हम लोगों ने अश्योर करना है कि उनकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। और इसके साथ आ जाता है इंश्योर योर सर्वे कैन बी कम्प्लीटेड इन रिकॉर्डेड टाइम, हमारे रिकॉर्डेड टाइम में जो टाइम हमने सोचा हुआ है उसी के अंदर हम सर्वे जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। डू ए ट्रायल सर्वे, और ट्रायल सर्वे हमने लाजमी करना चाहिए बिफोर हम जब पब्लिक को दे रहे हैं। अटैच ए रिवॉर्ड अपॉन कंप्लीशन फॉर यूज़र्स, तो हम कोई रिवॉर्ड रख सकते हैं जब वो उनका जो है ना यूज़र्स का जो है ना तमाम सर्वे जब वो कंप्लीट हो जाए तो हम एंड पे कोई रिवॉर्ड रख सकते हैं ताकि वो ज़्यादा जो है ना इंटरेस्ट लें हमारे सर्वे में। टॉप सर्वे टेम्पलेट्स, टॉप सर्वे टेम्पलेट्स में आ जाता है हमारे पास फॉर डाटा कलेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे टेम्पलेट और डेमोग्राफिक सर्वे टेम्पलेट एंड फीडबैक फॉर्म टेम्पलेट। ओके, उसके बाद आ गया हमारे पास कम्युनिटी, ए बॉडी ऑफ पर्सन्स हैविंग ए कॉमन हिस्ट्री, एथनिसिटी, कल्चर, जियोग्राफी और इंटरेस्ट। कम्युनिटी बेसिकली क्या है कि जहाँ पे बॉडी ऑफ पर्सन्स काफ़ी ज़्यादा लोग एक साथ रह रहे हों, सेम कल्चर हो, सेम जियोग्राफिक और सेम इंटरेस्ट हो, दिस इज़ कॉल्ड कम्युनिटी। कम्युनिटीज़ ऑफ प्लेस डिफाइंड बाय डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड बाउंड बाय कॉमन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम। कम्युनिटीज़ ऑफ इंटरेस्ट और प्लेस जो है उनकी एक जैसी होती हैं, उनकी सोच एक जैसी होती हैं, वहाँ के लोग, उनका कल्चर एक जैसा होता है और उनके इंटरेस्ट भी सेम होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड ए कम्युनिटी। कम्युनिटी नीड असेसमेंट देखते हैं, वे ऑफ गेजिंग ओपिनियंस, एजम्पशंस, नीड्स, की इश्यूज एंड और एसेट्स विद इन ए डिफाइंड कम्युनिटी। कम्युनिटी नीड असेसमेंट बेसिकली क्या होता है, वो ओपिनियंस, एजम्पशंस और की इश्यूज जो उन लोगों के सेम होते हैं। नीड असेसमेंट क्या है, वाई डू इट, नीड असेसमेंट वाई हमें करनी क्यों चाहिए। आइडेंटिफाई कम्युनिटी नीड, उनको पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उनके कंसर्न्स और इश्यूज देखेंगे, टारगेट आउटरीच प्रोग्राम्स देखेंगे, एम्पावर ग्रास रूट्स देखेंगे, डिटरमाइन इफ़ नीड्स हैव चेंज, और डिटरमाइन करेंगे कि अगर ज़रूरत हो नीड्स को चेंज करने की। कलेक्ट कम्युनिटीज़ होप्स, ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स, उनकी जो होप्स हैं, ड्रीम्स और डिज़ायर्स हैं उनको कलेक्ट करेंगे। कम्युनिटी असेसमेंट टूल्स, कम्युनिटी असेसमेंट टूल्स क्या है, फोकस ग्रुप इंटरव्यू, पब्लिक इश्यूज फोरम्स, सेकेंडरी डाटा एनालिसिस, कम्युनिटी सर्वे क्वेश्चनर, इंटरव्यूज एंड एसेट मैपिंग। एसेट मैपिंग क्या है, एसेट मैपिंग इज ए टेक्निक फॉर कैटलॉगिंग लोकल community asset resources to meet community objectives. The goal is to identify and utilize assets to better the community rather than to focus on problems and needs. एसेट मैपिंग क्या है कि वो चीज़ है जो उनके लिए ज़रूरी है, उसकी मैपिंग हम लोग कर लेंगे। गोल बेसिकली होगा कि वो अच्छे से कम्युनिटी के जो लोग हैं उसको यूज़ कर सकें और उनकी प्रॉब्लम्स को हम फोकस कर सकें। इसके हमारे पास एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस में अगर देखा जाए, फोकस ऑन व्हाट कम्युनिटी ऑलरेडी है, हम उस पर फोकस कर सकते हैं जो ऑलरेडी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। प्रोवाइड्स डाइवर्स लुक एट कम्युनिटी एसेट्स, डाइवर्स लुक प्रोवाइड उनको दे सकते हैं उनकी कम्युनिटी की जो चीज़ें हैं उन पे, और इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, और उनमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स जो बिजनेसमैन हैं उनको ऐड कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ये होते हैं, कम्युनिटी एसेट्स में नॉट मैच की इशू, जो उनका की इशू है, हो सकता है उनकी चीज़ें उसके साथ ना मैच करें। पीपल टेंड टू रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस रादर देन पॉसिबिलिटीज़, ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं क्राइसिस को ना कि पॉसिबिलिटीज़ को वो देखते हैं। एसेट्स कम इन मैनी फॉर्म्स, ह्यूमन एसेट्स जिसमें आ जाता है, एसोसिएशनल एसेट्स आ जाता है, इंस्टीट्यूशनल एसेट्स आ जाता है, लोकल बिजनेस एसेट्स आ जाता है, और इसमें आउटसाइड जो है ना रिसोर्सेज आ जाते हैं। एसेट्स जो हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं, उसमें ह्यूमन एसेट्स भी हो सकते हैं, एसोसिएशनल एसेट्स भी हो सकते हैं और इंस्टीट्यूशनल एसेट्स भी हो सकते हैं।
लोकल बिजनेस के एसेट्स भी हो सकते हैं। बेसिकली एसेट्स वो चीज़ है जो कम्युनिटी के तमाम लोग जो हैं जो यूज़ करते हैं। ओके, उसके अलावा आ जाता है एसेट बेस्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट। एसेट बेस्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट किस तरह होते हैं, इसके 8 स्टेप्स हैं। लेट्स सी कि वो क्या क्या है। सबसे पहले क्या होता है, फॉर्म स्टीयरिंग कम्युनिटी। फॉर्म स्टीयरिंग कम्युनिटी हम देखेंगे। उसके अलावा आ जाता है कमिट रिसोर्सेज। Form a steering committee. Commit resource. Identify your community. Decide on inventory methods. Administer asset assessment tool. Develop resource list. Cross-reference need with assets. Identify opportunities and mobilize community. Form a steering committee. Steering committee basically क्या होता है, that decides on the priorities or order of business of an organization. वो प्रायोरिटीज़ जो हम ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जिसके उस कमेटी की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके अकॉर्डिंग जो हमने फॉर्म बनाना है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कमिट रिसोर्सेज। उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको हम देखेंगे जो उनके लिए यूजेबल हों। उसके अलावा आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई योर कम्युनिटी। अपनी कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करेंगे, इन्वेंट्री मेथड्स देखेंगे और एडमिनिस्टर करेंगे। देन क्या करेंगे, डेवलप रिसोर्स लिस्ट। डेवलप करेंगे रिसोर्स लिस्ट और उसके साथ क्रॉस रेफरेंस नीड्स विद एसेट्स। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड मोबिलाइज कम्युनिटी। ओके, प्रायोरिटी सेटिंग अब क्या होता है। प्रायोरिटी सेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजंस अबाउट हाउ बेस्ट टू एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज टू improve population health. Priority setting may occur at all levels of the health system. Any process designed to set priorities should not lose sight of the fundamental questions: whose voices and heard, whose views prevail and thus whose health interest and advance. Priority setting बेसिकली क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस करते हैं। जैसे हमने डाटा कलेक्शन किया, उसकी एनालिसिस किया, अब हमारा डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस जो है वो डिपेंड करता है प्रायोरिटी सेटिंग पे। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ प्रायोरिटी सेटिंग। प्रायोरिटाइजेशन इज ए प्रोसेस वेयर बाय ऑल पोटेंशियल ऑप्शंस इंटरवेंशंस that addresses the problems and identified in the situation. उसके अलावा आता है एडिक्वेट अटेंशन और प्रायोरिटी सेटिंग रिक्वायर्स। व्हाट इज़ प्रायोरिटी सेटिंग। प्रायोरिटी सेटिंग बेसिकली क्या है, वो प्रायोरिटाइजेशन है जो कि एक प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंग हमने अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है, उस सिचुएशन को एनालिसिस करना है और रिव्यू करने हैं अकॉर्डिंग टू एन एग्रीड सेट ऑफ क्राइटेरिया। जो क्राइटेरिया सेट किया गया है उसके अकॉर्डिंग हम उसको रिव्यू करेंगे। उसके अलावा जाता है एडिक्वेट अटेंशन has to be given to other dimensions of priority setting such as the political context, the decision making process, the institutional and management implications. Adequate attention क्या है कि जिसमें हम लोग dimensions करते हैं priority को, जिसमें हम politically भी देखते हैं, decision making process होता है, और adequate attention देते हैं जो specific problems हैं और जो resources हैं हमारे पास। Priority setting require क्या करती है, drawing up a list of statistics of poor MCH with a statement of determination to address these. It entails making hard decisions about priorities, examining the underlying health system and ensuring that implementation, monitoring and accountability process are in place. Basically priority setting require क्या करती है कि तमाम problems को assess करने के बाद उनको हमने accurate जगह पे जो है वो place कर दिया होगा। Okay, essential characteristics of a good priority setting process. इसके एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स क्या है, बी एडिक्वेटली इन्फॉर्म्ड होना चाहिए उन जिस कम्युनिटी में हमने जाना है। अचीव्ड बैलेंस्ड पार्टिसिपेशन हम लोगों ने अचीव करनी है वहाँ पे लोगों की डिफरेंट स्टेक होल्डर्स पर्टिकुलरली बिटवीन कम्युनिटीज़ एंड प्रोफेशनल्स। और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं वहाँ के जो प्रेजेंट है प्रोफेशनल्स के अकॉर्डिंग और कम्युनिटीज़ के अकॉर्डिंग उनको भी हम लोगों ने पार्टिसिपेशन अपनी उनकी भी करवानी है। इनकरेज ए मल्टी सेक्टरल पर्सपेक्टिव के लिए लोगों को इनकरेज करेंगे। उसके अलावा आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज़ वेयर फेसिबल। इंटीग्रेशन एक्टिविटीज़ जो वहाँ पे हम परफॉर्म करवा सकते हैं उनके लिए इनकरेज करेंगे। क्लियरली आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द डिसीजन। और क्लियरली आइडेंटिफाई करेंगे उन इंडिविजुअल्स को जो रिस्पॉन्स कर सकते हैं हमें डिसीजन के लिए, जो अपने लिए बेस्ट चूज़ कर सकते हैं या जो डिसीजन अपने लिए ले सकते हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए डाटा हमारा, यूज़ क्लियर एंड कंसिस्टेंट क्राइटेरिया, क्लियर और कंसिस्टेंट क्राइटेरिया होना चाहिए। टाइमली वहाँ पे पहुँचना चाहिए, हमारा जितना भी डाटा कलेक्शन का प्रोसेस है वो टाइमली वाइंड अप भी हो जाना चाहिए। बी एज ए सिंपल एज इन कंसिस्टेंट विद द अबव पॉइंट्स। सिंपल होना चाहिए जैसे कि अबव पॉइंट्स में बताया गया है। रिजल्ट इन डिसीजन दैट आर कंसिस्टेंट विद सर्विसेज। और जो डिसीजन के अंदर वो तमाम रिजल्ट्स हों जो सर्विसेज हमने उन्हें प्रोवाइड किए हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन एबिलिटीज़ हो।
रिजल्ट इन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट आर क्लियर एंड फेसिबल। रिजल्ट्स जो हम लोगों ने वहाँ से इकट्ठे किया हमारे ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए। Key consideration in priority setting: major causes of maternal and child mortality and morbidity, coverage targets, existing efforts and delivering channels, the quality of services and our care provided। Basically key considerations हमारी क्या है, maternal and child mortality and morbidity ये मेजर है। उसके अलावा आ जाता है हमारा कवरेज टारगेट्स जो हैं वो होने चाहिए, एग्जिस्टिंग एफर्ट्स और डिलीवरी चैनल्स वहाँ पे क्या क्या है ये भी हमारी की कंसिडरेशन है, ये भी प्रायोरिटी सेटिंग में आता है। और द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड केयर प्रोवाइडेड, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज वहाँ पे क्या है जो वहाँ पे लोगों को केयर मिल रही है। समरी ऑफ स्टेप्स इन प्रायोरिटी सेटिंग प्रोसेस, इसमें है 16 points। So let's see from first, determine the aim and scope of the priority setting exercise। उसका aim और उसका scope देखेंगे। Review the situational analysis and compile a program budget। Convene an advisory panel। Determine locally relevant decision making criteria। Identify possible strategies area। Prioritize। Consult stakeholders। Final decision। सबसे पहले बेसिकली करना क्या है, डिटरमाइन करनी है वहाँ की प्रॉब्लम्स को, फिर उसको सारी सिचुएशंस को रिव्यू करेंगे, फिर उसके लिए हम लोग एडवर्सरी पैनल बिठाएंगे, फिर वहाँ पे हम लोग डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया को फोकस करेंगे, उसके साथ हम आइडेंटिफाई करेंगे पॉसिबल स्ट्रेटजीज और उसके साथ साथ हम प्रायोरिटाइज करेंगे स्ट्रेटजीज एंड मेक रिकमेंडेशंस। स्ट्रेटजीज को प्रायोरिटाइज करेंगे और रिकमेंडेशन साथ में बनाएंगे। कंसल्ट करेंगे तमाम स्टेक होल्डर्स को जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, लोग जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके साथ कंसल्ट करेंगे एंड देन वी मेक फाइनल डिसीजन। इसके साथ आ जाता है डिटरमाइन द एम एंड स्कोप ऑफ द प्रायोरिटी सेटिंग एक्सरसाइज। रिव्यू द सिचुएशनल एनालिसिस, कन्वीन एंड एडवर्सरी पैनल एंड ओके ये नेक्स्ट स्टेप्स है। दिस इज आर सेम बिफोर बिकॉज डिफरेंट प्रॉब्लम्स और बट द प्रोसेस इज द सेम। डिटरमाइन करेंगे, रिव्यू करेंगे, एडवर्सरी पैनल बिठाएंगे और डिसीजन मेकिंग करेंगे, आइडेंटिफाई स्ट्रेटजीज करेंगे, प्रायोरिटी स्ट्रेटजीज करेंगे, कंसल्ट करेंगे स्टेक होल्डर के साथ एंड देन वी मेक अगेन फाइनल डिसीजन। ओके जी, क्राइटेरिया यूज टू प्रायोरिटाइज इंटरवेंशंस। क्राइटेरिया कौन सा यूज किया जाता है ताकि हम इंटरवेंशंस का प्रायोरिटाइज कर सकें। इक्विटी, कंसिडरेशंस, फेसिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी टू कम्युनिटी, अप्रोप्रिएटनेस, इफेक्टिवनेस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस। इक्वलिटी होनी चाहिए वहाँ पे और एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए और अप्रोप्रिएटनेस होना चाहिए और इसके साथ साथ जो है वहाँ पे मेक श्योर हम लोगों ने करना है कि वहाँ पे कॉस्ट जो है वो इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। और मज़ीद अगर देखा जाए तो कोई भी इंटरवेंशंस अगर हम लोग वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा बजट फ्री ना हो तो वो जो वहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए लोग जा रहे हैं उनके लिए भी मुश्किल होती है और पार्टिसिपेंट्स के लिए मुश्किल होती है। ओके, फेसिबिलिटी का मतलब होता है बेसिकली पॉसिबिलिटी और कैपेबिलिटी। आगे हम लोग देखते हैं कि इसके साथ नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इम्पॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट। मतलब हम लोगों ने बेसिकली अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ अर्जेंट। हम लोग जब इस तरह का काम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये हम लोगों ने देखना है कि इंपॉर्टेंट क्या है और अर्जेंट क्या है। इंपॉर्टेंट वो चीज़ है कि जो हमने अपनी डायरेक्शंस में तो रखनी है, बट अर्जेंट वो है जो हमें उसी टाइम करना है। अर्जेंट क्या होता है कि जो हम लोगों ने जैसे अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक है और दूसरी साइड पे आपके पास सीकेडी का पेशेंट है, सीकेडी के पेशेंट की लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलेगी। अर्जेंट हार्ट अटैक को हमने अर्जेंटली उसकी क्रिटिकल जो भी इश्यूज हैं उनको हम लोगों ने उसी टाइम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो सीकेडी के पेशेंट का लॉन्ग टर्म इलाज है तो उसको हम थोड़ा साइड। दिस इज अनदर चार्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट, हाई इंपॉर्टेंट, लो, नॉट इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट एंड ये वो चीज़ है कि जो हमने अंडरस्टैंड करनी है कि हम लोगों ने कम्युनिटी में जब विजिट करना है तो किन चीज़ों को हमने फोकस करना है। और वेटिंग क्राइटेरिया, अब वेट का क्या सीन है। द असाइनमेंट ऑफ इक्वल और डिफरेंशियल वेट्स टू द क्राइटेरिया शुड बी केयरफुली डेलिब्रेटेड अपॉन बाय द पार्टिसिपेंट्स। फॉर दिस एक्सरसाइज वे ईच क्राइटेरिया एज फॉलोज। अब वो कह रहा है कि हमारा जो क्राइटेरिया है उसको किस तरह पार्टिसिपेंट्स फॉलो कर सकते हैं। फुली अगर किसी ने पार्टिसिपेंट्स ने किया तो हम उसको 5 पॉइंट्स देंगे, मीडियम जिसने किया 3 पॉइंट्स देंगे और लो 1 पॉइंट। अब इसके साथ प्लस के साइन है, 5 के साथ हम 3 लगा सकते हैं, 3 के साथ 2 और 1 के साथ। पर्पस ऑफ प्रायोरिटी सेटिंग ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। हॉस्पिटल्स एंड कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स गो थ्रू ए प्रोसेस टू डिस्टिंग्विश द मोस्ट प्रेसिंग कम्युनिटी हेल्थ नीड्स बेस्ड ऑन द डाटा कलेक्टेड। द आइडेंटिफाइड प्रायोरिटी हेल्थ नीड्स विल बी एड्रेस्ड थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज। की कंपोनेंट्स क्या आ जाते हैं। हॉस्पिटल्स आर एट देयर
secretion to develop prioritization criteria and process, magnitude of the problem, severity of the problem, need among vulnerable populations, ability to have a measurable impact on the issue, availability of hospital and community resources, trending health concerns in the community. बेसिकली पर्पज़ क्या हमारा, हॉस्पिटल्स और कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स जो वहाँ पे प्रेजेंट हैं उनके डिस्टिंग्विश करना कि प्रेसिंग कम्युनिटी और नीड बेस्ड और डाटा कलेक्शन में क्या गैप्स हैं। इसके साथ वो कहते हैं आइडेंटिफाई क्राइटेरिया फॉर प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन के लिए जो क्राइटेरिया हमने आइडेंटिफाई करना है वहाँ पे सेवेरिटी ऑफ द प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, हमारे पास मेजरेबल इम्पैक्ट होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल होना चाहिए, कम्युनिटी रिसोर्सेज हमने चेक करने हैं। इसके साथ साथ ट्रेंडिंग हेल्थ कंसर्न्स इन द कम्युनिटी, जो मोस्ट कॉमन हेल्थ कंसर्न्स है जैसे डायबिटीज़ हो सकता है, अस्थमा हो सकता है या फिर हाइपरटेंशन हो सकता है, उस पर हम लोगों ने, ये हमारे की पॉइंट्स हैं, इनको हम प्रायोरिटाइज करेंगे। Additional prioritization criteria can include the importance of each problem to community members or alignment with an organization or the opportunity to intervene at the prevention level. अब उसने कहा है कि हम एडिशनली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इंटरवेंशन करेंगे चेंज प्रॉब्लम के लिए। क्या एविडेंस है हमारे पास दैट कैन इंटरवेंशन कैन चेंज द प्रॉब्लम, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो चेंज हो सकती है, मतलब बेहतर की तरफ जा सकती है। उसके अलावा आ जाता था अपॉर्चुनिटी टू इंटरवेन एट द प्रिवेंशन लेवल। अपॉर्चुनिटी हमने वहाँ पे ये मेंटेन करनी है कि प्रिवेंशन लेवल पे ही हम इंटरवेंशन उनको प्रोवाइड कर दें। लाइक अगर पेशेंट ज़्यादा हम वहाँ पे हाइपरटेंशन के देख रहे हैं तो हाइपरटेंशन के बारे में हम उन्हें एडवांस में ही उन्हें पता हो कि हमने नमक कम खाना है, तो ये उनका प्रिवेंशन लेवल। सिलेक्ट कम्युनिटी हेल्थ प्रायोरिटीज़। कम्युनिटी हेल्थ प्रायोरिटीज़ को हम किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं? सेलेक्ट प्रायोरिटाइजेशन कमेटी मेंबर्स, जिसमें हॉस्पिटल, कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड कंस्टिट्यूएंट्स जो है वो हम लोग प्रायोरिटाइजेशन हमारी कमेटी बनेगी। डिस्कस द डाटा, तमाम डाटा क्वांटिटेटिव और इसके साथ साथ जितना भी उनके लिए जो असेसिबल डाटा था वो जो हमने कलेक्ट किया है हम उसको डिस्कस करेंगे। रिव्यू कम्युनिटी एसेट्स, और फिर रिव्यू करेंगे कम्युनिटी एसेट्स बाय एसेट मैपिंग के, और जो हम लोगों ने अपने मैप्स बनाए थे उनके थ्रू हम उसको रिव्यू करेंगे। सेलेक्ट प्रायोरिटीज़, और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रायोरिटीज़ को सिलेक्ट करें। दिस इज़ ए चार्ट जिसमें हम लोगों ने जो है ना, ये एक ऐसा चार्ट है, स्टेप्स इन द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सिस्टम रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है जिसमें क्वेश्चंस यू मस्ट आस्क, ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमने अपने पार्टिसिपेंट से पूछ सकते हैं। स्टेप्स यू विल टेक, जो उनके अकॉर्डिंग हम स्टेप्स करेंगे, और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ईच स्टेप, और हर स्टेप का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जैसे कि व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम एंड व्हाई शुड इट बी स्टडीड, मतलब प्रॉब्लम क्या है और हम उसको क्या वो प्रॉब्लम इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम उसको स्टडी करें। सिलेक्शन, एनालिसिस एंड स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेप्स यू विल टेक हमने क्या करना है, सिलेक्शन करनी है, एनालिसिस करना है और स्टेटमेंट बनानी है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ई स्टेप, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्रायोरिटाइजेशन प्रॉब्लम्स और एनालिसिस और जस्टिफिकेशन। तो ये जो है ये तमाम उन क्वेश्चंस के साथ हम लोगों ने जो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ई स्टेप के जो है वो हमने फोकस करने हैं। प्रायोरिटी सेटिंग हम लोग आगे देखते हैं। डाटा कंपैरिजन, डाटा कंपैरिजन आएगा। मूविंग अपस्ट्रीम टू टारगेट सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, आइडेंटिफाई करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ प्रॉब्लम्स सीखेंगे। अलाइंड विद गवर्नमेंट सीखेंगे। मेंटेन प्रॉब्लम्स विद एग्जिस्टिंग कम्युनिटी रिसोर्सेज और कंसिडरिंग कंज्यूमर फाइनेंशियल, और उसके अलावा लोअर एजिंग ऑफ अदर कॉन्करेंट इनिशिएटिव्स। मज़ीद इसमें आ जाता है जी पोटेंशियल टू प्रोडक्ट्स और द स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस बेस। बेसिकली सेटिंग प्रायोरिटी सेटिंग में होता क्या है कि डाटा कलेक्ट करना है, मूव करना है और आइडेंटिफाई करना है। मूव बेसिकली किस लिए करना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ अपस्ट्रीम टू टारगेट सोशल। मूविंग अपस्ट्रीम टू टारगेट सोशल, टारगेट सोशल तक उसको मूव करके देखना है कि इज़ दैट जो डाटा हमने कलेक्ट किया है वो राइट है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसका इम्पैक्ट देखेंगे कि वहाँ के लोगों पे उसका इम्पैक्ट कितना आ रहा है। फिर उसको अलाइन करेंगे कि जैसे हाइपरटेंशन की हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है, तो हाइपरटेंशन के वहाँ पे बहुत पेशेंट है, उनको अलाइन करेंगे, उनकी प्रायोरिटीज़ देखेंगे और उनके टारगेट्स देखेंगे। मेंटेन करेंगे और उसकी प्रोग्रेस देखते जाएंगे और उनके अवेलेबल रिसोर्सेज देखेंगे कि वो किन किन चीज़ों से वो फ़ायदा ले सकते हैं। कंसिडरिंग द वैल्यूज़ ऑफ ऑल मेंबर्स, उन तमाम लोगों की वैल्यूज़ को हम कंसिडर करेंगे। लाइक अगर कोई कहता है कि ये उसके कल्चर में ऐसा नहीं है, और जो भी उनकी वैल्यूज़ हैं वी मस्ट फॉलो देयर वैल्यूज़ एंड कंसिडरिंग देयर वैल्यूज़। कंज्यूमर वॉइस एंड कम्युनिटी एक्शंस, कंज्यूमर की जो वॉइस और कम्युनिटी जो एक्शंस हैं ये भी हमारी प्रायोरिटी सेटिंग में आता है।
फाइनेंशियल कॉस्ट और नॉट एड्रेसिंग प्रॉब्लम्स, और उसके अलावा लोअर एजिंग ऑफर अदर कॉन्करेंट इनिशिएटिव्स। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग वहाँ पे बेसिकली फाइनेंशियल कॉस्ट देख रहे हैं और उनके करंट जो हैं इनिशिएटिव्स वो देख रहे हैं कि वो अपनी हेल्थ के लिए कितने कॉन्शियस हैं। प्रायोरिटी में उसके बाद आ जाते हैं प्रायोरिटी 1, 2, 3, 4। ये भी एक चार्ट बना हुआ है कि जिसमें डिफरेंट प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे सब्सटेंशियल डाटा अवेलेबल, पार्शियल डाटा अवेलेबल, वेरी लिमिटेड डाटा अवेलेबल, नो डाटा अवेलेबल। ओके जी, सब्सटेंशियल में क्या है, निग्लिजिबल डाटा गैप बेसिकली किस तरह होता है, अनसर्टेनिटी एनालिसिस सजेस्टेड, अनसर्टेनली एनालिसिस जो है वो सजेस्टेड होता है इसमें, और इसमें ऑप्शनल होता है प्रायोरिटी 2 में, और इसमें भी ऑप्शनल, नॉट रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड। प्रायोरिटी 4 में एनालिसिस रिक्वायर्ड ही नहीं होता। अगर हमारे पास डाटा इतना अवेलेबल है तो हमें एक्यूरेट डाटा अवेलेबल है तो फिर तो हमें उसका एनालिसिस की इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बट इन इनिशियल कंडीशन उसमें सजेस्टेड होता है एनालिसिस जो है, और उसके बाद हमारे पास प्रायोरिटी 2 में ऑप्शनल होता है। माइनर डाटा गैप, अगर तो माइनर डाटा गैप हो तो प्रायोरिटी 1 में उसका एनालिसिस सजेस्टेड है, प्रायोरिटी 2 में सजेस्टेड है, और प्रायोरिटी 3 में ऑप्शनल और 5th में नॉट रिक्वायर्ड। 5th में हमें डाटा की एनालिसिस नहीं चाहिए। उसके अलावा आ जाता है वेरी लिमिटेड डाटा अवेलेबल, डाटा बहुत कम अवेलेबल है तो प्रायोरिटी 1 में भी रिक्वायर्ड है। उसके अलावा प्रायोरिटी 2 में सजेस्टेड है, ऑप्शनल और ऑप्शनल। इसमें आप देखें किसी चीज़ में अगर डाटा हमारे पास लिमिटेड है तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि नॉट रिक्वायर्ड, इसमें सब में ही रिक्वायर्ड है और सजेस्टेड है। उसके बाद नो डाटा अवेलेबल, रिक्वायर्ड, सजेस्टेड। और अगर प्रायोरिटी 5 देखें, इसमें देखें मेजर डाटा गैप है। सबसे पहले डाटा गैप जो है वो बहुत कम है, फिर माइनर डाटा गैप क्या है, नीड और डिजर्विंग कंडीशन के अंदर जो गैप है उसको कह रहे हैं डाटा गैप। अब हम उसकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि हमारे लिए एनालिसिस कितना ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके अलावा आ जाते हैं कंक्लूजन्स। द प्रायोरिटाइजेशन प्रोसेस इज ए की स्टेप इन हेल्थ प्लानिंग, enabling the identification of priority problems to intervene in a given community at a given time. There are no default formulas for selecting priorities issues. It is up to each community interventions team to define its own process with different methods, techniques that allows the identification. कंक्लूजन बेसिकली क्या है कि हमने तमाम स्टेप्स को फॉलो कर लिया, हमने अपनी प्लानिंग कर ली, एनेबल कर लिया आइडेंटिफिकेशन को। अब हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी प्रॉब्लम्स को इंटरवेन करेंगे। और मतलब बेसिकली कंक्लूजन क्या होता है कि तमाम प्रोसेस के बाद जो एग्जैक्ट रिजल्ट आता है, दिस इज कॉल्ड ए कंक्लूजन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये चैप्टर जो है आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। और इसके लिए ये कि इस चैप्टर को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आप लोग अच्छे से समझें। कोई भी चीज़ आपको मुश्किल लगे, कोई भी चीज़ जो समझ ना आई हो, तो यू कैन क्वेश्चन मी एनी टाइम, और जब मर्ज़ी आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। और ये आप लोग का फर्स्ट चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रोजेक्ट्स और फॉर रिसर्च और ऑल्सो फॉर डाटा कलेक्शन। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और अगले लेक्चर के लिए इंशाल्लाह मिलेंगे जल्दी। तो बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़ और टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।